अस्सलामुअलैकुम D1 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1B का ही क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट देखा था HCF का, कि HCF को मैंने आपको दो मेथड से करना सिखाया था। आज इस तरह हम LCM को भी दो मेथड से करना देखेंगे। एक वही होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन इंडेक्स मेथड और दूसरा होगा डिवीजन मेथड, क्योंकि दोनों मेथड हैं, इसी से बार बार हमने क्वेश्चन करने होते हैं। लेट्स गो टू द स्लाइड। Exercise 1B D1 मैथ, टॉपिक है प्राइम रेशियो एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स। अब हमने ये जो सेट्स ऑफ नंबर्स दिए हुए इसमें से एलसीएम फाइंड करना है। अब अगेन दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा। पहले इंडेक्स मेथड से करेंगे, फिर इसको डिवीजन मेथड से, यानी जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, 24 के प्राइम फैक्टर्स भी निकालेंगे और 36 के अलग अलग, दोनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो देखें 2 है, 24 है, तो यहाँ पे क्योंकि इवन नंबर है तो 2 1 2 एंड 2 2 4, इसी तरह इधर लिखेंगे 2 1 2 एंड 2 8 16। अब फिर अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, उसको लिखेंगे 2 6 12, और इसको भी 2 से करेंगे तो 2 9 12। अब ये क्योंकि ये 6 इवन नंबर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 3 6 करेंगे, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, लिहाजा इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 2 3 6, और यहाँ पे करेंगे 3 3 9। अब इसी तरह 3 1 3, और इधर भी 3 1 3। सबसे पहले दोनों के हमने प्राइम फैक्टर्स ले लिए। अब वही सेकंड स्टेप कि अब इनको हम इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले 24 के फैक्टर्स हम बना लेते हैं। क्या बन रहे हैं, 2 2 2 एंड 3। सो 3 टाइम्स 2 है और 1 3 है, तो इसको अब हम इंडेक्स फॉर्म में लिख लेंगे। क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 raised to the power 3, और 3 अकेला है, लिहाजा इसको अकेला ले। कलर इसलिए किया है क्योंकि जब हमने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स निकालने तो ये कलर उसको काम आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कलरिंग की ऑप्शन नहीं होगी तो आपने इसको, मैंने कहा, सर्कल भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि डिस्टिंक्शन रहे। इस तरह करके वो ज़्यादा मुश्किल काम होता है, उसमें कन्फ्यूजन होती है। सिमिलरली 36 के हमने इंडेक्स फॉर्म में बना लिए 2 2 3 3, यानी 2 भी 2 दफ़ा आ रहा था और 3 भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा था, इसलिए हम लिखेंगे 36 = 2 raised to the power 2 एंड 3 raised to the power 2। अब हमने एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे आपको रूल सिखाने लगा हूँ एलसीएम का, कि जब हमने एचसीएफ निकालना था तो आपको कहा था कि सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और हमने उसमें लीस्ट पावर लेनी थी। एलसीएम में इसके ऑपोजिट जाएंगे। अब हमने जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो साथ लेने हैं, यानी द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स, के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसकी हाईएस्ट पावर लेनी है और जो अनकॉमन फैक्टर्स होंगे उनको साथ लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, सबसे पहले ये 2 की पावर 2 इसमें भी था और इसमें भी था, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर्स हैं। 2 मैंने इसलिए इसका कलर दिया था कि ये देखें ब्लू वाला जो है ये दोनों कॉमन है, इसमें 2 की पावर 2 है और इसमें 2 की पावर 3 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसमें से हाईएस्ट पावर यानी 2 की पावर 3 ले लेंगे। ये देखें 2 की पावर 3 मैंने सेलेक्ट कर। अब इस तरह येलो कलर में देखें 3 raised to the power 2 इसमें भी है और 3 raised to the power 1 इसमें भी है, क्योंकि इसकी पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं वो 1 होती है। तो अब देखें इसमें से भी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 वो ले लेंगे। अब देखें 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 8, और 3 की पावर 2 यानी 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 8 9 72। ये रूल मैंने आपके सामने लिख दिया। ये रूल सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखता हूँ, इसको आपने पेपर में आपने नहीं लिखना, आपने जस्ट ये रूल्स को समझना है। लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, क्योंकि बात को होता है कि जो मैं बता रहा हूँ और बच्चे कॉन्सेंट्रेशन से नहीं सुनते, तो जब लिखा हुआ होता है तो ज़्यादा आसानी से समझ जाता है। यानी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स, के जो प्रोडक्ट हमने लेने किसका, हाईएस्ट पावर्ड कॉमन फैक्टर्स, जो पावर में दिए हुए हैं उसमें से हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। इसमें से 2 की पावर 3 सेलेक्ट किया, इसमें 3 की पावर 2 सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें अनकॉमन फैक्टर्स नहीं थे, लिहाजा सिर्फ हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर्स ही आ गए। उसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम करते हैं सेकंड मेथड से, जिसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी दोनों को एक साथ ही हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 24 एंड 36 इन दोनों को डायरेक्टली हम एक ही यानी एक साथ यहाँ डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहले 2 से देखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। ये आ जाएगा 2 1 2 और 2 7 14। यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 1 कैरी किया, सॉरी यहाँ आएगा 2 1 2 और 2 2 4 12 आएगा। और यहाँ पे आएगा 2 1 2 1 कैरी किया 16 हो जाएगा, 2 8 16।
फिर देखें क्योंकि दोनों के एंड पे इवन नंबर आ रहे हैं, लिहाजा ये फिर 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 12 और 2 9 टाइम्स 18 होता है। अब अभी जो हमने एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हम क्या करते थे कि अगर जब डायरेक्ट मेथड करते हैं कि अगर इनमें से दोनों सेम नंबर से डिविजिबल ना हो तो फिर हम उसको नहीं करते हैं, लेकिन जब हमने एलसीएम लेना है तब हमने ये नहीं देखना, अगर एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है तो हमने उसको डिवाइड करते जाना है जब तक वहां पे उसका जो आखिरी नंबर है वो 1 ना आ जाए, हम उसको लेकर चलेंगे। अब ये देखें 6 डिविजिबल बाय 2 है, 9 नहीं है, तो 6 को डिवाइड कर देंगे और 9 को एज इट इज कैरी कर लेंगे, यानी देखें 2 3 6 और 9 क्योंकि 2 से डिविजिबल नहीं है जैसे उसको एज इट इज कैरी डाउन कर लेंगे। अब देखें 3 और 9 आ गया, अब 3 और 9 दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 3 से हैं, जैसा 3 से हम दोनों को डिवाइड करेंगे। यानी इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर जो भी हमारे पास टर्म्स दी हैं, 1 दी है, 2 दी है, 3 दी है, अगर एक भी नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, फिर अगर एक से ज़्यादा हो जाए तो नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखें दोनों 3 से डिविजिबल हैं तो उसको लिखेंगे 3 1 3 एंड 3 3 9। अब ये कहीं तो 1 आ गया, ये क्लियर हो गया। अब इस 3 को डिवाइड करना है 3 से, तो 3 1 3, यानी कब तक लेके चलना है, जब तक हमारे पास नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हमने इसको डिवाइड करते जाना है और सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। ठीक हो गया, ये है शॉर्टकट मेथड भी है और इसका डायरेक्ट मेथड भी यही कहलाता है। अब इसमें एलसीएम निकालना बहुत आसान है, अब हमें इसको इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये देखें, ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 2 2 3 एंड 3, इन सब का प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। सो एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और उन सारों का अब आपने कैलकुलेटर की मदद से भी आंसर निकाल सकते हैं और आप मैनुअली भी निकाल सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, 2 2 4 4 2 8 8 3 24 एंड 24 3 72। जहां तक आपको माइंड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वहां पे अगर आप स्टॉप हो जाएं, मतलब 2 2 4 2 8, फिर 3 और 3 9 कर लें, यानी 8 का प्रोडक्ट अलग कर लें, फिर 9 आ जाए, फिर 8 9 72। ये आपको साथ साथ टेक्निक समझाता जाऊंगा। तो इसका रूल क्या है, बहुत आसान था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कि ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे। एचसीएफ में भी सिर्फ हम यहाँ वाले वालों का प्रोडक्ट लेते थे और इधर वाले को इग्नोर कर देते, यहाँ पे तो इधर आएंगे नहीं प्राइम, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 1 होगा। लिहाजा आपने जस्ट सिंपल ये रखना है कि जो प्राइम नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट बी, अब हम सब डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। 42 एंड 462, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के मुताबिक ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 2 से, क्योंकि दोनों के एंड पे या दोनों की यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 है। तो 2 2 4 एंड 2 1 2, इधर आएगा 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 1 2 होता है। यहाँ आ गया 21 और यहाँ पे आ गया 231। अब दोनों ही 2 से डिविजिबल नहीं रहे क्योंकि दोनों की यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। अब 3 से चेक करते हैं, 2 + 1 3, 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जैसा 3 से डिवाइड हो रहा है। इसको भी देखें, 2 + 3 + 1 6, 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, जैसा दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 3 7 21। अब यहाँ पे करेंगे 3 7 21 और जो 2 का बच जाएगा वो इसके साथ लगा देंगे, वो 21 हो जाएगा, फिर 3 7 21 कर। ठीक है, अब 5 से 3 से नहीं हो जाना क्योंकि इन दोनों का अब सम जो है सम ऑफ डिजिट 3 से मल्टीपल नहीं है, तो 5 से भी नहीं हो सकता क्योंकि 0 और 5 नहीं है। अब 7 से करेंगे डायरेक्ट, तो 7 1 7 एंड 7 1 और 7 1 यानी 11 7 77 होता है। अब ये तो खत्म हो गया। अब 11 को 1 बनाने के लिए प्राइम नंबर को हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे 1 1 आ गया, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स इज द एलसीएम। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 3 7 एंड 11 which is our LCM. So LCM is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 11. So 2 3 is 6, ठीक हो गया, 6 7 is 42। अब 42 का पहले आपने प्रोडक्ट निकाल लिया, अब उसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 42 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 462। सो विच इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी,
12, 18 एंड 81 का एलसीएम फाइंड करना अगेन डायरेक्ट मेथड से करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ये देखें इसका यूनिट प्लेस पे मल्टीपल ऑफ 2 है, इस पे भी है, इसका ये दो डिवाइड हो रहे हैं, ये नहीं होगा, तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे और इसको एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे। सो 2 6 आर 12 एंड 2 9 आर 12 होता है और 81 एज इट इज कैरी हो गया क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं था। अब अगेन 2 से सिर्फ एक नंबर डिवाइड हो रहा है, कौन सा, 6, तो इसको पहले डिवाइड करेंगे और इन दोनों को एज इट इज नीचे कैरी कर लेंगे। सो 2 3 6, 9 कैरी हो गया और 81 भी एज इट इज कैरी हो गया। अब देखें 3, 9 और 81 ये सब मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं, लेकिन सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। सो 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, फिर यहाँ पे देखें 3 2 आर 6, 2 कैरी किया 7 हो जाएगा, तो 3 7 आर 21, जब 2 कैरी किया यहाँ से तो ये देखें 3 2 आर 6, तो 2 कैरी किया 21 हो जाएगा, तो 3 7 आर 21, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1 3 और 27। अब अगेन ये तो क्लियर हो गया हमारा। अब इन दोनों को देख रहे हैं, दोनों मल्टीपल ऑफ 3 हैं, जरा 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 आर 3, 3 9 आर 27, अब ये भी क्लियर हो गया। अब इसको हमने करना है, इसको 3 से फिर डिवाइड करें, 3 3 आर 9 और फिर 3 1 आर 3। अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए क्योंकि नीचे हमारा 1 1 1 आ गया। सिंपल कि अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 3 एंड 3, इन सब का प्रोडक्ट ले लें, वो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगेन तरीका का 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, ठीक हो गया। अगर आपको 12 का टेबल भी आता है तो 12 3 आर 36, यहाँ तक आपने मैनुअली कर लिया 36। अब इन दोनों का अलग प्रोडक्ट ले लें, 3 3 आर 9, अब 36 और 9 का प्रोडक्ट ले लें, या उसको कैलकुलेटर से कभी निकाल सकते हैं और आप माइंड से भी या कैलकुलेट करके भी, यानी जितना आप माइंड से कर सकते हैं। 2 2 आर 4, 3 आर 12, 3 आर 36 और फिर 3 3 आर 9। अब 36 और 9 का प्रोडक्ट लिया तो वो 324 आ गया। लास्ट पार्ट 63, 80 एंड 102। अब अगेन तीनों को इकट्ठा लेके चलेंगे, ये मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है, लिहाजा 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो 63 एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 4 आर 8 और 0 7 आ जाएगा, 40 आ गया। तो यहाँ पे 2 5 आर 10 और 2 1 आर 2। अब अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, बाकी दोनों एज इट इज कैरी कर लेंगे, तो ये 63 भी ऐसे ही आ गया, 51 भी आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 20 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 10 आ गया और ये दोनों साथ साथ चलते जाएंगे, जब तक 2 से एक नंबर भी डिवाइड हो रहा है हम करते जाएंगे। अब देखें यहाँ पे आके 63, 5 और 51, अब 2 का कोई भी मल्टीपल नहीं है इसमें, तब हम देखेंगे कि 3 से कौन कौन से डिवाइड हो रहे हैं। ये 6 + 3 9, यानी मल्टीपल ऑफ 3 है, ये हो जाएगा डिवाइड, और 5 + 1 6 ये हो जाएगा, यानी 63 को और 51 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और 5 एज इट इज नीचे कैरी कर देंगे। सो 3 2 आर 6 और 3 1 आर 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आएगा 3 1 आर 3, 2 कैरी किया 7 हो गया, तो 2 कैरी किया तो ये 21 हो गया, तो 3 7 आर 21। तो देखें यहाँ पे आएगा 3 2 आर 6 और 3 1 आर 3, 5 कैरी डाउन कर लिया क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं था। फिर जब 3 का टेबल 5 तक पड़ा तो 3 1 आर 3, यहाँ से 2 बच गया, वो इधर कैरी हो गया, तो 21 हो गया, 3 7 आर 21। अब ये देखें ये 3 से अभी भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो 3 × 7 21 होता है। अब देखें अब 3 से में कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो बारी बारी करेंगे, पहले 5 की बारी है, 5 से वाला नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करने 7 और 17 एज इट इज कैरी हो जाएंगे। अब 7 से करें ताकि 7 खत्म हो जाए, क्योंकि सब प्राइम नंबर्स हैं, जब भी प्राइम नंबर्स आते हैं तो उन्होंने अपने आप से ही डिवाइड होना होता है, तो उसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर दें और हमारे पास एंड पे आ गया 1 1 1। अब हमारे एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 2 यानी 4 × 2 है, 2 × 3 है, 5 है, 7 है, 17, इन सब का प्रोडक्ट ले लेंगे, विच इज इक्वल टू 85,680। अगेन मैनुअली अगर आपने करना तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, 16 3 आर 48, यहाँ तक आपने पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। 48 एक साइड पे लिख लें, फिर उसके बाद देखें 3 5 आर 15, 48 को फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जो आंसर आएगा उसको 7 से और फिर 17 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आ गया 85,680। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि अगेन आज भी ये टॉपिक सिर्फ एलसीएम तक ही रिस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें सिर्फ एचसीएफ का आपको कॉन्सेप्ट दिया था। आज हमने एलसीएम का कॉन्सेप्ट लिया। अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के जो मिक्स क्वेश्चन होंगे उनको हम इकट्ठे भी लेकर कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे आपका मकसद, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों को सेपरेटली पहले समझाया जाए कि इंडेक्स फॉर्म में कैसे करना है और डायरेक्ट मेथड से कैसे करना है। उम्मीद है समझ आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उन तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग देख रहे हैं अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दें। अगर कुछ सजेशन हो तो ज़रूर मुझे दें ताकि मैं इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।